17 साल के आर्यन अंसारी ने अपने कैमरे फ़ोन में एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया जिसको पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा। आर्यन को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। क्या उनका वीडियो बनाना भारी पड़ गया उनको? वीडियो बनाने के बाद वीडियो शेयर करना और ज़्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि खबरें सामने आई थी कि उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। जबकि उसको हम एक नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं कि बड़ा मामला है। करीब करीब 265 से अधिक लोगों ने जान गंवाई है, बहुत से लोग घायल हैं, इलाज चल रहा है। कितने का हानि हुआ ये तो अभी हिसाब लगाया ही नहीं गया, लेकिन जो जान की हानि हुई, जो जान माल की हानि हुई, कोई अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में हर एक चश्मदीद के गवाह के बयान बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसी मामले पर आर्यन अंसारी ने जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी, पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि उसी वीडियो पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, उसी वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो वीडियो है जिसमें प्लेन कहीं ना कहीं जाता है ऊपर से, तो ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है, जिसको लेकर आर्यन ने भी सवाल उठाए थे कि प्लेन कैसे नीचे आ गया, ऐसा क्या हुआ। फिर उसके बाद ये इतना बड़ा विस्फोट होता है, इसको देखकर आर्यन भी हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये हुआ क्या। उसके बाद की कुछ वीडियो हैं, जो रमेश नाम का शख्स बचा था, ये उनकी वीडियो हैं। लेकिन फिर यहाँ पर चर्चा ये शुरू हुई कि आर्यन ने क्या आया उनके दिमाग में जो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए भरी दोपहरी में छत पर चले गए थे। फिलहाल आर्यन ने जो बात रखी वह भी मैं आपको दिखा देता हूं। उनके बयानात भी सामने आए थे। उन्होंने साफ तौर पर कुछ बातें कबूली थी, कुछ सच्चाई कबूली थी। उन्होंने बताया कि मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी विमान को इतने करीब से देखा था। मैं गुजरात के अरावली जिले के कंटोल गांव में रहकर 12वीं की पढ़ाई कर रहा हूं। पापा अहमदाबाद में मेट्रो में सुपरवाइजर हैं। स्कूल में छुट्टी होने के चलते मैं 3 दिन पहले ही अहमदाबाद आया था। मेरे पापा इसी बिल्डिंग में किराए से रहते हैं और मैं दोपहर में छत पर था। तभी मैंने प्लेन के आने की आवाज़ सुनी और मोबाइल से उसका वीडियो बनाने लगा। प्लेन बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर से गुजरा था। प्लेन थोड़ा हिल रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने पहली बार इतने करीब से कोई प्लेन गुजरते हुए देखा था। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना जारी रखा। आखिरकार जब मैंने वीडियो को जूम इन किया तो अचानक प्लेन आगे जाकर किसी जगह टकरा गया और जोरदार धमाका हुआ। आग का गोला देखकर मैं बहुत डर गया था। मैं भागकर नीचे आया और लोगों को उसके बारे में बताया। मैं अपने पापा को और कुछ रिलेटिव को ये वीडियो भेजा। इसके बाद ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई। आर्यन कहते हैं कि मुझे अब प्लेन से बहुत डर लगने लगा है और मैं कभी भी प्लेन में नहीं बैठूंगा। ये एक 17 साल के लड़के का बयान सामने आया इस बड़े विमान हादसे के बाद। देश ने सवाल पूछे कि आर्यन इतनी स्मूथ तरीके से वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई प्रोफेशनल रिकॉर्ड कर रहा हो। देखिए, आज के समय जो हम 17 साल सोच रहे हैं कि आर्यन ने क्या ही, 7 साल के बच्चे भी बहुत स्मूथ तरीके से वीडियो शूट कर लेते हैं। जूम इन जूम आउट, उन्हें सब चीज़ की जानकारी हो सकती है। और आज के टाइम पे हर मोबाइल फ़ोन के कैमरे भी बेहतरीन से बेहतरीन हैं। ऐसे में इस वीडियो को लेकर इतने सवाल खैर थे नहीं, लेकिन फिर इस मामले पर तमाम सवालात उठे तो हमने अपने इस न्यूज़ रूम में मौजूद सहयोगी अमन सर से जानने की कोशिश करी कि क्या आर्यन का ये मामला कोइंसिडेंस था या इसमें कोई साजिश की बू आ रही है। तो देखिए उनका क्या बयान आता है। आर्यन अंसारी के द्वारा बनाई गई उस वीडियो को लेकर सवाल तमाम खड़े हो गए। जहां आर्यन अंसारी ने उस वीडियो को बड़ी ही स्मूथली तरीके से शूट किया, ज़्यादा पीछे से हो हल्ला भी नहीं हुआ, क्योंकि इतना बड़ा धमाका होता है प्लेन के कहीं ना कहीं उस बिल्डिंग से टकराने के बाद। फिर वो लड़का नीचे आता है और अपने परिवारजनों को बताता है, अपने आसपास लोगों को बताता है कि ऐसा हो गया। लेकिन अब यही सारी बातें उसको पुलिस के समक्ष भी बतानी पड़ी। ऐसी खबरें थी कि पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। पुलिस के सामने यही सारी बातें उसने फिर से दोहराई। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं, आर्यन अंसारी, जिसको लेकर लोग सवाल भी उठा रहे हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि आर्यन अंसारी जो वीडियो बना रहा था वो सिर्फ कहीं ना कहीं अपने मनोरंजन के लिए, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए बना रहा था, कि वो दिखाना चाहता था कि प्लेन इतना बड़ा होता है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर बात है दीपक, क्योंकि ये मामला इतना दुखद है, खौफनाक है, बेहद इसको लेकर संवेदनाएं हर लोगों ने जाहिर की हैं। तमाम दुनिया में इसको लेकर कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है। और यहाँ पर अगर एक 17 साल का लड़का इस तरह का वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद वो उसको शेयर भी करता है, उसके बाद
पुलिस भी एक्टिव हो जाती है कि कहीं इस वीडियो बनाने के पीछे कोई गलत मंशा तो नहीं थी, कहीं पहले से तो उसको आभास नहीं था। इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही है। देखिए, ऐसे मामलों पर हर पहलू पर पुलिस कहीं ना कहीं काम करना चाहती है। हर एक जो एजेंसियां होती हैं वो हर तथ्य को खंगालना चाहती हैं, क्योंकि जो टाइमिंग रहा कह सकते हैं वीडियो बनाने का, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करते हुए नजर आया। आपने देखा कि कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि भाई दोपहरी के वक्त आखिर वो धूप में वहाँ पर क्या कर रहा था, क्योंकि 1-1:30 बजे का ये मामला था। उसको लेकर भी सवाल उठते हैं। साथ में जब वो वीडियो बना रहा है और जब इस तरह का धमाका प्लेन गिर जाता है और धमाका होता है, आग के गुबार दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद भी कोई हो हल्ला क्यों नहीं होता। तो इस तरह की बातें कही जाती है। लेकिन एक पक्ष ये भी दीपक कह रहा है कि भाई वो इनोसेंट बच्चा है, 16-17 साल उम्र है उसकी, पहली बार उसने इस तरह के विमानों को जाते हुए देखा इतनी नीचे से, उसी का वो वीडियो बना रहा था। इत्तेफाक इसको कह सकते हैं कि भाई जब वो वीडियो बना रहा होगा, अचानक से वो प्लेन नीचे गया और क्रैश हो गया, तो इसमें उस बच्चे की या उस लड़के की कोई गलती नहीं है। लेकिन देखिए, फिर भी हर पहलू पे, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा, हर एक पहलू, हर एक तथ्य को लेकर पुलिस सावधान है, उस पे काम करना चाहती है। क्योंकि देखिए, इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अचानक से उड़ने के साथ ही क्रैश हो जाना, कई तरह के सवाल आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तमाम सारे दर्शक भी हमारे देख रहे हैं, किस तरह की बातें इसको लेकर हो रही हैं। तो हर पहलू पर पुलिस ध्यान रख रही है। और जिस तरह से आर्यन ने वीडियो बनाया है, उनसे पूछताछ की गई, ऐसा नहीं कि उनको जेल में बंद कर दिया गया। और देखिए, जिम्मेदारी भी बनती है कि जब इतना बड़ा और दुखद हादसा हो जाता है, तो आप जो भी चीज़ें आपको संदिग्ध लगती हैं, जिनसे भी आपको शक की कोई गुंजाइश बनती है, आप उनसे बुलाकर पूछताछ करते हैं। और यहाँ पर पूछताछ के बाद 17 साल के लड़के को छोड़ भी दिया गया। लेकिन लोग सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक ही होगा कि यहाँ पर 17 साल का जो लड़का है वो शहर में आया है और यहाँ पर प्लेन को इतनी नीचे जाते हुए देख रहा है, उसका वीडियो बनाना शुरू कर देता है और अचानक से इस तरह का हादसा हो जाता है। और पुलिस भी इसको लेकर अब कोई बड़ी बात कहती हुई नजर नहीं है, यानी कि ये सिर्फ इत्तेफाक का मामला था, क्योंकि गाँव का ये बच्चा है, आके वीडियो बना रहा है, तो इसमें कोई भी ऐसी बात नजर नहीं आती जिससे कोई शक गहराता हुआ दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आप सभी ने, आपने अमन सर का पूरा बयान सुना। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो, क्योंकि पुलिस ने जो एक कह सकते हैं कि पूछताछ करनी थी, जो जानकारी चाहिए थी उन्हें, वो उन्होंने ले ली। आर्यन की वीडियो जो एविएशन एक्सपर्ट हैं उनके लिए बहुत ही किफ़ायती साबित हो रही है, क्योंकि इसमें साफ दिख रहा है कि प्लेन के जो विंग्स हैं, प्लेन की जो ऊंचाई जानी चाहिए थी, वो तमाम सवालों को लेकर चर्चा बनी हुई है। इस बीच आर्यन अंसारी के बयान पर अगर किसी को भरोसा ना हो, तो मैंने कहीं ना कहीं उनके जिस रूम थे, जिनका ये मकान था जहाँ पर ये थे, उनके भी बयान को निकाला हुआ है। उनका बयान भी आप पढ़िए, यहाँ पर आपको पता चलेगा तो उनका क्या बयान सामने आया था इस पूरे मामले पर, क्योंकि उन्होंने अपनी इस मामले पर सच्चाई रखी और बताया कि आर्यन अंसारी की क्या थी यहाँ पर बात, क्या नहीं। तो मकान मालिक का बयान आप यहाँ पर देखिए। मीडिया की टीम से मकान मालिक हैं जो कैलाशबा से बात की, तो कैलाशबा भी हादसे के वक्त छत पर ही थी। कैलाशबा पहले एयरपोर्ट पर एक कैजुअल लेबर के तौर पर काम करती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने 1988 में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को भी करीब से देखा था। उन्होंने कहा कि जब ये प्लेन छत से गुजरा तो मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, क्योंकि आमतौर पर विमान हवाई अड्डे से सटे नीम के पेड़ के बहुत ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन ये प्लेन नीम के पेड़ के बगल से गुजरा था। मैं रोजाना यहाँ से गुजरने वाले कई विमान को देखती हूँ। उन्होंने बताया कि आमतौर पर जब कोई प्लेन हमारी छत के ऊपर से गुजरता है तो उसमें से बहुत सी तेज आवाज़ आती है, लेकिन ये प्लेन जब हमारी छत के ऊपर से गुजरा तो बिल्कुल भी शोर नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे उड़ान भरने के बाद प्लेन के इंजन बंद हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्लेन हवा में रुक सा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैलाशबा का ये बयान ऐसे वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आर्यन अकेले होते और वो कहते कि मैं ही था, कोई और नहीं था, तो लोग और सवाल उठाते, लेकिन मकान मालिक की बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे हालात में। अब आप लोग बताइए कि क्या होना चाहिए इस मामले पर, क्योंकि देश हैरान है, देश मायूस है, देश जांच चाहता है, देश चाहता है कि इसके पीछे क्या किसी की साजिश तो नहीं। पहली बात तो ये सवाल नहीं उठने चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय आ चुकी है और देश की जांच एजेंसियों पर हमें 1% शक नहीं है, 1% भी ये नहीं कि वो काम कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं। हमें पता है इस मामले पर जांच बहुत ही गहनता अध्ययन से चल रही होगी, क्योंकि बड़ा हादसा है और भविष्य में कभी भी ऐसा कुछ ना हो, इस बात की भी पुख्ता तौर पर इंतजामात किए जा रहे हैं। फिलहाल आर्यन हिरासत में नहीं है, अपने घर वापस लौट गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी यादें लेकर गए हैं जो हैरान करने वाली है, क्योंकि उनका मकसद ही यही था कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के दोस्तों को दिखाएंगे कि देखिए प्लेन अगर गुजरता है पास से तो कैसा दिखता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये इस हादसे में तब्दील हो जाएगा। खैर, अब इसे आप कोइंसिडेंस कहें या कुछ कहें, वो आपके ऊपर है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।